दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे पाइवट टेबल एनालाइज टैब के अंदर यहाँ पे कैलकुलेशन ग्रुप में ऑप्शन है फील्ड, आइटम एंड सेट्स। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। दोस्तों ये सभी ऑप्शन हम अलग अलग वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम कैलकुलेटेड फील्ड का ऑप्शन है वही हम सीखेंगे, बहुत ही डिटेल में सीखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैलकुलेट फील्ड क्या होता है, उसको कैसे और कहाँ पे यूज करना है, और इसके तहत हम अलग अलग एग्जाम्पल सीखेंगे जिसमें हम जानेंगे अगर हमारे पास इस तरह का पाइवट टेबल है जिसमें हर एक स्टूडेंट के मार्क दिए हैं और हम टोटल और परसेंटेज फाइंड करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड की मदद से। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे अगर हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट की सेल्स की अमाउंट है और हमारे पास उसकी कॉस्ट भी है और कैलकुलेटेड फील्ड की मदद से हम प्रॉफिट ढूंढेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो हम सेल करते हैं तो उस पे ब्रोकरेज का चार्ज, जीएसटी का चार्ज और नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेटेड फील्ड की मदद से ढूंढेंगे। और आखिर में हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हमारे पास हर एक एम्प्लॉय के टोटल वर्किंग होंगे और कौन से एम्प्लॉय ने कितने एक्स्ट्रा आवर काम किया है उसके लिए हम कैलकुलेटेड फील्ड में इफ कंडीशन का यूज करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग एग्जांपल देखेंगे, तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप है मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे हमने सैंपल डेटा लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, सभी के एनरोलमेंट नंबर है, सभी स्टूडेंट के नाम है और सभी स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के यहाँ पे मार्क दिए हुए हैं। इसकी मदद से हम पाइवट टेबल तैयार कर लेते हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। हमें यही एक वर्कशीट में पाइवट टेबल तैयार करना है, इसलिए हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ये सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट का जो फील्ड है वो हम रोज में रख लेते हैं और ये जो सभी फील्ड है उसको हम सिलेक्ट करके वैल्यूज में रख लेते हैं ताकि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के मार्क आ जाए। और यहाँ पे ये जो सभी लेबल के हेडिंग है वो हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैथ, यहाँ पे लिखेंगे साइंस, यहाँ पे रखेंगे इंग्लिश, यहाँ पे रखेंगे कंप्यूटर और यहाँ पे रखेंगे हिंदी। तो यहाँ पे अभी हमने सभी सब्जेक्ट के मार्क पाइवट टेबल में डिस्प्ले कर लिए। और दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, दोस्तों यहाँ पे हम जिस तरह से जितनी डिटेल में सिखा रहे हैं उस तरह का वीडियो ट्यूटोरियल आपको शायद ही कहीं पे मिलेगा। तो इसी बात पे आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे हमें इस तरह के डिटेल में वीडियो बनाने में और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों एक और जरूरी बात, ये जो वीडियो है और ये जो ट्यूटोरियल है वो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो जरूरियातमंद है वो सभी एक्सेल फ्री में सीख सके। और दोस्तों हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी चैनल अवेलेबल है, तो वहां से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें दे दी है। तो फिर से दोस्तों हम यहाँ पे एक्सेल में आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने पाइवट टेबल बनाया है वो हमने ये डेटा सेट का यूज करके बनाया है। अब हमें यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट को मिला के टोटल कितने मार्क्स आए हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमें हमारे ओरिजिनल डेटा सेट में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम ऐड नहीं करना है। जो भी कैलकुलेट करना हो, कोई नया फील्ड ऐड करना हो वो हमें पाइवट टेबल में ही करना है। हमारे ओरिजिनल डेटा सेट को कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ऐसी कंडीशन हो, ऐसी सिचुएशन हो तब हमें पाइवट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड का ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे पाइवट टेबल इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज का टैब आ जाता है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। दोस्तों ये सभी ऑप्शन हमने डिटेल में वीडियो पार्ट नंबर 52 से सीखना शुरू कर दिया है। तो अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखे तो जरूर से देख लीजिए क्योंकि पाइवट टेबल में इतना डिटेल में एग्जांपल के साथ वीडियो ट्यूटोरियल आपको और कहीं पे नहीं मिलेगा। और ये वीडियो ट्यूटोरियल देखने के बाद आप सही में पाइवट टेबल के और एक्सेल के एक्सपर्ट बन जाओगे, ये हमारा वादा है। तो यहाँ पे हर एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे आज हम इस वीडियो में कैलकुलेशन का ग्रुप है, इसके अंदर फील्ड्स, आइटम एंड सेट का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटेड फील्ड का ऑप्शन ही सीखेंगे। दोस्तों ये कैलकुलेटेड फील्ड क्या है वो हम पहले जान लेते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारा जो डेटा सेट है उसकी मदद से हम पाइवट टेबल बना लेते हैं और ओरिजिनल डेटा सेट में कोई भी चेंजेस करने की या कुछ नया फील्ड या कॉलम ऐड करने की हमें अनुमति नहीं होती है। और हमें दूसरी जो सभी कॉलम है उसकी वैल्यू की मदद से हमें कुछ कैलकुलेशन करना हो और वो कैलकुलेशन हमें पाइवट टेबल में एज ए कॉलम डिस्प्ले करना हो, मतलब कि एज ए फील्ड डिस्प्ले करना हो, तब हमें कैलकुलेटेड
कैलकुलेटेड फील्ड का यूज करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे आसान भाषा में हम समझे तो ये हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है और यहाँ पे हमें कहा गया है कि ओरिजिनल डेटा सेट में कुछ भी हमें नया ऐड नहीं करना है, कुछ भी हमें चेंजेस नहीं करना है। आपको जो भी करना है वो पाइवट टेबल में आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना है। ऐसी हमें इंस्ट्रक्शन मिली है और अब हमें यहाँ पे सभी स्टूडेंट है उसके सभी सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स हमें ढूंढने हैं। तो वो हम यहाँ पे तो नहीं ढूंढ सकते क्योंकि हमें ओरिजिनल डेटा सेट में कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो अब हमें यहाँ पे पाइवट टेबल में एक एक्स्ट्रा फील्ड लगाना पड़ेगा जो क्या करेगा, वो सभी सब्जेक्ट के मार्क का टोटल डिस्प्ले करेगा। तो अभी हमें पाइवट टेबल में एक पूरी कॉलम लगानी है जो फील्ड कहा जाएगा और जो हम यहाँ पे कॉलम रखेंगे वो कॉलम सभी सब्जेक्ट के मार्क का टोटल डिस्प्ले करेगी। तो अब हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि कैसे हम यहाँ पे पाइवट टेबल में कैलकुलेट किया हुआ एक्स्ट्रा फील्ड लगा सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको पाइवट टेबल में कैलकुलेट की हुई कोई भी कॉलम ऐड करनी हो जिसे फील्ड कहा जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेक्शन कोई भी एक फील्ड पे रखना है। फिर यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज में जाना है। यहाँ पे ऑप्शन है फील्ड्स, आइटम एंड सेट्स, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन है फील्ड। दोस्तों यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शन है, कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम। कैलकुलेटेड आइटम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड के बारे में हम जान लेते हैं। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, कैलकुलेटेड फील्ड मतलब पाइवट टेबल में जो हम कैलकुलेट करके एक्स्ट्रा कॉलम लगाएंगे वो कैलकुलेटेड फील्ड कहा जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे टोटल की कॉलम लगानी है, इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट फील्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करोगे ये छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पहला फील्ड दिया है नेम, यहाँ पे आपको अपने फील्ड का नेम दे देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल मार्क्स। फिर यहाँ पे है फॉर्मूलास। यहाँ पे जो हम कॉलम लगाने वाले हैं उसमें आपको क्या कैलकुलेशन करना है वो आपको इस फील्ड में लिखना है, मतलब कि जो भी कैलकुलेशन करवाना हो वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो इक्वल टू का सिंबल है वो वैसे का वैसे ही रखना है। यहाँ से हम सिर्फ 0 ही निकालेंगे। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे पाइवट टेबल में ये जो 5 कॉलम है, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर और हिंदी, ये पांचों कॉलम का जो टोटल है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे सभी कॉलम मतलब कि ये जो सब्जेक्ट है उसकी वैल्यू को कैसे लेना है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको अपना सिलेक्शन रखना है। पहला सब्जेक्ट है मैथ्स जो हमारे पाइवट टेबल का फील्ड भी है। तो जितने फील्ड हमारे पाइवट टेबल में होंगे उसका लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो पहले हमें क्या करना है, मैथ्स लेना है। तो हम यहाँ पे मैथ्स का फील्ड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट फील्ड का बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो मैथ्स का फील्ड है वो आ गया। अब दूसरा फील्ड है साइंस, लेकिन साइंस का फील्ड लेने से पहले हम यहाँ पे प्लस का सिंबल करेंगे क्योंकि हमें सभी सब्जेक्ट के मार्क का एडिशन करना है इसलिए। अब हमें दूसरा सब्जेक्ट चाहिए साइंस, तो हम यहाँ पे साइंस का फील्ड सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे साइंस का फील्ड भी आ गया। फिर से हम यहाँ पे प्लस का सिंबल करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे ये जो सभी अलग अलग फील्ड है उसके सभी जो मार्क है उसका टोटल हमें डिस्प्ले करना है इसलिए। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड इंग्लिश का लेंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश फील्ड सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश आ गया। फिर से प्लस का सिंबल करेंगे, कंप्यूटर फील्ड सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर का फील्ड आ गया। फिर से हम प्लस का सिंबल करेंगे और आखिरी जो फील्ड है मतलब कि आखिरी सब्जेक्ट है हिंदी, उसका फील्ड हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हिंदी का फील्ड भी आ गया। अब हमने यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करना था, जो भी फॉर्मूला रखनी थी वो हमने रख दी। फिर आपको यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड बटन पे क्लिक करोगे हमने यहाँ पे जो टोटल मार्क का फील्ड बनाया वो इस फील्ड के लिस्ट में आखिर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको आखिर में ये फील्ड दिखाई देगा। अब आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने जो कैलकुलेटेड फील्ड में टोटल मार्क्स का फील्ड बनाया वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसका हेडिंग है वो हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे टोटल, एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कॉलम का हेडिंग चेंज हो गया। तो ये जो हमने टोटल फाइंड किया है वो किस तरह से फाइंड किया है, कैलकुलेटेड फील्ड की मदद से हमने फाइंड किया है। दोस्तों अगर आपको अभी कोई कंफ्यूजन है या ये क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे टोटल करने से बेहतर है हम यहाँ टोटल कर ले, तो आप सही सोच रहे हैं, यहाँ पे टोटल करना और भी बेहतर रहेगा। लेकिन ये जो हमें डेटा मिला है उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपको सोर्स डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम ऐड नहीं करने हैं। आप पाइवट टेबल में जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन सोर्स डेटा में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ऐसी जब कंडीशन हो, ऐसी जब सिचुएशन हो, तब आप पाइवट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड का यूज करके पूरा एक फील्ड ऐड कर सकते हो और उसके अंदर जिस तरह से आपको कैलकुलेशन चाहिए वो कैलकुलेशन करा के वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हो। अब दोस्तों हमें यहाँ पे परसेंटेज का कॉलम चाहिए जिसमें सभी स्टूडेंट के परसेंटेज डिस्प्ले हो रहे हो।
तो उसके लिए फिर से हम कैलकुलेटेड फील्ड इंसर्ट करेंगे। तो हम हमारा सिलेक्शन कोई भी एक फील्ड में रखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करेंगे, फिर से यही विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं परसेंटेज, और ये जो फॉर्मूला है उसमें अब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। तो दोस्तों जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करने हो और सभी सब्जेक्ट के टोटल मार्क 100 हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सभी सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क है उसको हम डिवाइड करेंगे जितने भी सब्जेक्ट हो उतने से। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हुई, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट है तो टोटल को हम 5 से डिवाइड करेंगे और जो हमें आंसर मिलेगा वो परसेंटेज होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके 0 हम निकाल देते हैं। अब हमें यहाँ पे टोटल को 5 से डिवाइड करना है। तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टोटल ये जो हमने फील्ड कैलकुलेटेड फील्ड रखा है वो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फील्ड का लिस्ट है, उसमें हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों टोटल मार्क्स लिखा हुआ है, जो हमारा कैलकुलेटेड फील्ड है वो भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कर्सर यहाँ पर लेके आएंगे, इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल मार्क्स का फील्ड आ गया। अब हमें इसको डिवाइड करना है 5 से, तो हम यहाँ पे स्लैश का सिंबल करेंगे और 5 लिखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय 5। एड बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा कैलकुलेटेड फील्ड आ गया। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी स्टूडेंट के परसेंटेज भी डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे हेडिंग हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं परसेंटेज, एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पे हेडिंग चेंज हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप पाइवोट टेबल में एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ सकते हैं और उसमें आप अपनी जरूरियात के हिसाब से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जिसको कैलकुलेटेड फील्ड कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने कैलकुलेटेड फील्ड बनाए हैं वो हमने यहाँ पे क्लिक करके बनाए हैं और अब ये दोनों कैलकुलेटेड फील्ड ये लिस्ट में आ रहा है। तो ये दोनों फील्ड में हमने अलग अलग कैलकुलेशन किए हैं। अब वो कैलकुलेशन में हमें चेंजेस करना है, मतलब कि ये जो कैलकुलेटेड फील्ड है उसमें हमें मॉडिफिकेशन करना है या फिर ये फील्ड को हमें डिलीट करना है। तो कैसे करना है वो हम वीडियो पार्ट नंबर 88 में सीखेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम दूसरी एक्सेल शीट में आ जाते हैं। यहाँ पे पहले से ही सैंपल डेटा दिए हुए हैं, जिसमें यहाँ पे डेट, रीजन, सेल्समैन का नाम, आइटम का नाम, टोटल सेल्स अमाउंट, कॉस्ट अमाउंट और पैकिंग चार्ज और डिलीवरी चार्ज यहाँ पे दिए हुए हैं। अब दोस्तों इसकी मदद से हम पाइवोट टेबल तैयार कर लेते हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे। हमें यही एक्सेल शीट में पाइवोट टेबल तैयार करना है, इसलिए हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पाइवोट टेबल आ गया। अब दोस्तों जो आइटम का नेम है वो हम रोज में रखेंगे और जो टोटल सेल्स की अमाउंट का फील्ड है वो हम वैल्यूज में रख लेते हैं और साथ में कॉस्ट का फील्ड भी हम वैल्यूज में रख लेते हैं। तो यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट की टोटल सेल्स अमाउंट और टोटल कॉस्ट डिस्प्ले हो रही है। इसका हम हेडिंग चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स अमाउंट और यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने दोनों के हेडिंग चेंज कर लिए। अब दोस्तों यहाँ पे भी हमें इंस्ट्रक्शन है कि हमें सोर्स डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, नई कॉलम ऐड नहीं करनी है या नई कॉलम ऐड करके कोई भी कैलकुलेशन हमें सोर्स डेटा में नहीं करना है। पाइवोट टेबल में आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन सोर्स डेटा में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। ऐसी हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई ये हम मान लेते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो सभी प्रोडक्ट है उस पे हमें टोटल कितने चार्जेस लगे, मतलब कि पैकिंग चार्ज और डिलीवरी चार्ज दोनों मिला के टोटल कितना चार्जेस हमें लगा है वो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम में डिस्प्ले करना है। अगर हम यहाँ पे पैकिंग चार्ज और डिलीवरी चार्ज दोनों फील्ड वैल्यूज एरिया में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैकिंग चार्ज और डिलीवरी चार्ज दोनों अलग अलग कॉलम में आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये दोनों कॉलम का एडिशन करके सिंगल कॉलम में ये दोनों चार्जेस को डिस्प्ले करना है। तो वो हम कैलकुलेटेड फील्ड की मदद से करेंगे। अभी के लिए दोस्तों ये दोनों फील्ड यहाँ से हम हटा देते हैं। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड इंसर्ट करना है, इसलिए हम हमारा सिलेक्शन यहाँ पे कोई भी एक फील्ड के हेडिंग में रख लेंगे। पाइवोट टेबल एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करेंगे, ये विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो हम फील्ड ऐड करने वाला है उसका नाम हम दे देते हैं चार्जेस और यहाँ पे फॉर्मूला में एक क्लिक करके ये 0 हटा देते हैं। और यहाँ पे हमें चार्जेस में क्या चाहिए, पैकिंग चार्ज और डिलीवरी चार्ज का टोटल हमें यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो पैकिंग चार्ज का फील्ड है उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे पैकिंग चार्ज आ गया। फिर हम यहाँ पे प्लस का सिंबल करेंगे क्योंकि हमें ये दोनों फील्ड का टोटल यहाँ पे डिस्प्ले करना है, इसलिए फिर हम डिलीवरी
रिचार्ज का फील्ड सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट फील्ड करेंगे। तो यहाँ पे ये हमने फॉर्मूला रख दी। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे जो इक्वल टू का सिंबल है वो निकालना नहीं है। अब हम यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो जो चार्जेस का हमने फील्ड बनाया था वो यहाँ पे आ गया। अब हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चार्जेस का कैलकुलेटेड फील्ड आ गया। यहाँ पे हम हेडिंग चेंज कर लेते हैं, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल चार्जेस, एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा हेडिंग चेंज हो गया। अब दोस्तों हमें यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट कैसे हम फाइंड करेंगे, जो सेल्स अमाउंट है उसमें से टोटल कॉस्ट और टोटल चार्ज माइनस करेंगे और जो भी अमाउंट हमें मिलेगी वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो हमारी फॉर्मूला क्या बनेगी, सेल्स अमाउंट माइनस टोटल कॉस्ट माइनस टोटल चार्जेस। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम कैलकुलेटेड फील्ड बनाएंगे। हम हमारा सिलेक्शन कोई भी एक फील्ड के हेडिंग में रखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम फील्ड का नाम दे देते हैं प्रॉफिट अमाउंट। यहाँ पे फॉर्मूला में आएंगे, ये 0 है उसको हम हटा देते हैं। तो अब हमें यहाँ पे सेल्स अमाउंट का फील्ड चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे टोटल सेल्स अमाउंट का फील्ड सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने हेडिंग चेंज किया था इसलिए यहाँ पे सेल्स अमाउंट लिखा हुआ है, लेकिन फील्ड का जो ओरिजिनल नाम था वो टोटल सेल्स अमाउंट था। तो ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट फील्ड में जाएंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट जो यहाँ पे दी हुई है, कॉस्ट सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे और इसमें से हम फिर से माइनस करेंगे चार्जेस जिसका फील्ड यहाँ पे है, सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारी फॉर्मूला तैयार हो गई। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रॉफिट अमाउंट का फील्ड यहाँ पे आ रहा है। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रॉफिट का कैलकुलेटेड फील्ड आ गया और सभी आइटम के लिए यहाँ पे प्रॉफिट डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप कैलकुलेटेड फील्ड में यहाँ पे कोई भी फील्ड का यूज करके आप फॉर्मूला बना सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। दोस्तों आपको सिर्फ एक बात का ही ध्यान रखना है, आप यहाँ पे एक्सेल के जो अलग अलग फॉर्मूला के फंक्शन है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको वो फंक्शन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नहीं करने हैं। हो सके उतना यहाँ पे सिंपल ही रखना है। जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होते हैं वो यहाँ पे ना करे तो अच्छा रहेगा। तो ये बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी के लिए इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम दूसरी एक्सेल शीट में आ जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने अलग अलग तारीख पे स्टॉक मार्केट में से अलग अलग 3 कंपनी के शेयर परचेस किए थे और उसमें हमने कितनी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसकी मदद से हम अभी हमारा पाइवट टेबल तैयार कर लेते हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। हमें यही एक्सेल शीट में पाइवट टेबल तैयार करना है, इसलिए हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पाइवट टेबल आ गया। अब यहाँ पे ये जो फील्ड है उसको हम रोज एरिया में रखेंगे और टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हम वैल्यूज एरिया में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सभी कंपनी में टोटल हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया वो डिस्प्ले हो रहा है। अब दोस्तों ये जो सभी शेयर है वो हम बेचना चाहते हैं, तो इस पे ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है और इस पे जीएसटी भी कैलकुलेट करना है और वो दोनों एक्सपेंसेस माइनस करके आखिर में हमें कितनी अमाउंट मिलेगी वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो वो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी पहले की तरह सेम इंस्ट्रक्शन रहेगी कि आपको डेटा सोर्स में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। जो भी कोई चेंजेस करना हो या जो भी कोई फील्ड ऐड करना हो वो आप पाइवट टेबल में कर सकते हैं। सोर्स डेटा में आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटेड फील्ड की मदद से ब्रोकरेज चार्जेस और जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम फील्ड के हेडिंग में हमारा सिलेक्शन रखेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज के अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है और ब्रोकरेज है वो टोटल अमाउंट के 0.03% होता है। तो यहाँ पे हम हमारे फील्ड का नाम दे देते हैं ब्रोकरेज और यहाँ पे हम फॉर्मूला में 0 हटा देते हैं, इक्वल टू का सिंबल वैसे ही रखेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट के 0.03% है वो ब्रोकरेज है। तो हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट का जो फील्ड है वो सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट का फील्ड आ गया। अब इसके हमें 0.03% कैलकुलेट करने हो तो यहाँ पे हम ये जो स्टार है मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 0.03 और फिर परसेंटेज का सिंबल करेंगे, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्रोकरेज का जो फील्ड है वो इंसर्ट हो गया। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पे कितना ब्रोकरेज लगेगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब ये जो ब्रोकरेज है उस पे 18%
GST लगता है तो यहाँ पे हमें GST का फील्ड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिर से हम हमारा सिलेक्शन फील्ड के हेडिंग में रख लेते हैं, फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फील्ड 1 को हटा के यहाँ पे हम नाम दे देते हैं GST और यहाँ पे फॉर्मूला में 0 हटा देंगे और GST है वो 18% ब्रोकरेज पे लगेगा। तो हम ब्रोकरेज का फील्ड सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्रोकरेज आ गया और यहाँ पे 18% है इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि स्टार का सिंबल करेंगे और यहाँ पे हम 18 लिखेंगे और परसेंटेज का सिंबल करेंगे। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे GST का फील्ड आ गया, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 18% GST ऑन ब्रोकरेज कैलकुलेट होकर डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो सभी वैल्यू है उसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ रहा है तो उसका आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कैसे करना है, सिलेक्ट करना है, फील्ड सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ पे है नंबर फॉर्मेटिंग, उस पर आपको क्लिक करना है जिससे फॉर्मेट सेल का ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। दोस्तों ये सभी ऑप्शन हमने बहुत ही डिटेल में वीडियो पार्ट नंबर 14, 15 और 16 में डिटेल में सीखा है। तो अगर आपको ये सभी ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो ये तीनों वीडियो जरूर से देखिएगा। तो यहाँ पे अभी हम नंबर में चले जाते हैं और यहाँ पे डेसिमल प्लेस है वो 2 ही रखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहा है। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आपको ये सभी सिलेक्ट करना है, होम टैब पे जाना है, यहाँ पे आप देखोगे तो 2 ऑप्शन दिए हैं, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एक एक डेसिमल पॉइंट कम होता जाएगा, फिर से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक और डेसिमल पॉइंट कम हो गया। तो इस तरह से आप नंबर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ गई, ब्रोकरेज कितना लगेगा वो भी आ गया, GST कितना लगेगा वो भी आ गया। अब हम प्रॉफिट अमाउंट ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से ब्रोकरेज और GST को माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम कैलकुलेटेड फील्ड लगा लेते हैं, पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, फील्ड्स आइटम और सेट पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं प्रॉफिट और यहाँ पे फॉर्मूला में 0 हटा देते हैं और हम यहाँ पे पहला फील्ड रखेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट, सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ गया, उसमें से हम माइनस करेंगे ब्रोकरेज को, यहाँ पे फील्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट फील्ड, यहाँ पे ब्रोकरेज आ गया और GST को भी माइनस करना है इसलिए हम यहाँ पे माइनस का सिंबल करेंगे और GST फील्ड को भी यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारी फॉर्मूला तैयार हो गई, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट का फील्ड आ गया, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा प्रॉफिट अमाउंट डिस्प्ले हो रहा है। इसमें भी दोस्तों पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ रहा है तो वो हम घटा के 2 करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल पॉइंट पे 2 बार हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद अब 2 डिजिट डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप कैलकुलेटेड फील्ड में परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हो। अब दोस्तों आखिरी एग्जांपल में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग एम्प्लॉय के नाम दिए हैं और सभी एम्प्लॉय ने पूरे महीने में अलग अलग दिनों में कितने घंटे काम किया उसके वर्किंग आवर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसकी मदद से हम यहाँ पे पाइवट टेबल तैयार कर लेते हैं। ये सभी डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। हमें यही वर्कशीट में पाइवट टेबल तैयार करना है इसलिए ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पाइवट टेबल आ गया। हमारे जो एम्प्लॉय के नाम है वो हम रोज एरिया में रखेंगे, वर्किंग आवर्स है वो हम वैल्यूज में रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी एम्प्लॉय के टोटल वर्किंग आवर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सभी एम्प्लॉय को एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 80 घंटे काम करना होता है। तो कई ऐसे एम्प्लॉय है जिसने 80 घंटे से ज्यादा काम किया है। तो अब हमें यहाँ पे ये ढूंढना है कि कौन से एम्प्लॉय ने 80 घंटे से कितना ज्यादा काम किया है। तो यहाँ पे हमें एक कैलकुलेटेड फील्ड लगाना पड़ेगा और साथ में हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि कौन से एम्प्लॉय है जिसके वर्किंग आवर 80 से ज्यादा है। तो इसके लिए दोस्तों हमें इफ कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको इफ कंडीशन के बारे में पता है तो बढ़िया है, अगर आपको इफ कंडीशन के बारे में नहीं पता तो हम यहाँ पे छोटे से ओवरव्यू के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम फॉर्मूला टैब सीखेंगे उसमें इफ कंडीशन बहुत ही डिटेल में एग्जांपल के साथ सीखेंगे। तो अभी आप जितना समझ सकते हो उतना समझने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि कैलकुलेटेड फील्ड का यूज किस तरह से करना है। तो यहाँ पे अभी हम जल्दी से इफ कंडीशन समझ लेते हैं। दोस्तों इफ कंडीशन में इस तरह से 3 पार्ट होते हैं। पहले हमें शब्द लिखना है इफ, फिर ब्रैकेट करके यहाँ पे कंडीशन देनी है, फिर कोमा करके उसका ट्रू पार्ट आता है, फिर कोमा करके फॉल्स पार्ट आता है। अब यहाँ पे ये जो पहला पार्ट है वो कंडीशन है। कंडीशन में दोस्तों हम 2 वैल्यू के बीच में जब हमें कोई कंपैरिजन करना हो तो हम ये सभी सिंबल का यूज करके कंपैरिजन करते हैं। मतलब कि 2 वैल्यू में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, वो या दोनों वैल्यू इक्वल है
या नहीं। तो ये सभी हम कंपैरिजन मैथमेटिक्स के ये सिंबल का यूज करके हम कंपैरिजन करते हैं। तो जब हम कंपैरिजन करने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं वो हमारे लिए कंडीशन बन जाती है। तो अभी थोड़ी देर में हम उसका एग्जांपल भी देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा पार्ट है ट्रू पार्ट। दोस्तों यहाँ पे जो भी कंडीशन हम लिखेंगे अगर वो कंडीशन का उत्तर सही होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ कंटेंट डिस्प्ले होगा, और अगर यहाँ पे लिखी हुई कंडीशन का उत्तर गलत होता है तो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ होगा या जो भी कैलकुलेशन किया हुआ होगा वो डिस्प्ले होगा। दोस्तों यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा इफ 5 लेस देन 8। तो यहाँ पे जो हमने कंपैरिजन किया है वो सही कंपैरिजन है, मतलब कि 5 है वो 8 से छोटा है। तो ये हमने कंपैरिजन सही किया है, इसलिए इसका आंसर ट्रू है, मतलब कि सही है। तो जो ट्रू पार्ट में हमने लिखा है वो एज ए आंसर डिस्प्ले होगा। अगर इस तरह से हम लिखते हैं तो यहाँ पे ये जो कंपैरिजन है उसका आंसर गलत है, मतलब कि 5 ग्रेटर देन 8, 5 8 से बड़ा है। तो ये कंपैरिजन गलत है, उसका उत्तर गलत है। तो यहाँ पे कौन से पार्ट का कंटेंट डिस्प्ले होगा? यहाँ पे जो फॉल्स में लिखा हुआ है वो पार्ट का कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से इफ कंडीशन लिखी जाती है। दोस्तों इसका हम एग्जाम्पल कैलकुलेटेड फील्ड में देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें सभी एम्प्लॉई ने 80 घंटे से कितने ज्यादा आवर्स काम किया वो हमें कैलकुलेटेड करके डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ पे फील्ड के हेडिंग में सिलेक्शन रखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेटेड फील्ड में जाएंगे, यहाँ पे हम फील्ड का नाम दे देते हैं एक्स्ट्रा आवर्स। यहाँ पे फॉर्मूला में हम 0 हटा देते हैं। अब हमें यहाँ पे इफ कंडीशन लिखनी पड़ेगी। इफ कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? अगर वर्किंग आवर्स 80 से ज्यादा है तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? वर्किंग आवर माइनस 80, जिससे हमें कितने ज्यादा आवर्स काम किया वो यहाँ पे आंसर में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कर्सर रखेंगे, इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और अब हम यहाँ पे कंडीशन देंगे। क्या कंडीशन देंगे? अगर वर्किंग आवर 80 से ज्यादा हो तो हम यहाँ पे वर्किंग आवर का फील्ड सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट फील्ड करेंगे तो यहाँ पे वर्किंग आवर आ गए। अगर ये वर्किंग आवर ग्रेटर देन 80 होगा और ये कंडीशन सही होती है तो यहाँ पे हम कोमा करेंगे और ट्रू पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है वर्किंग आवर माइनस 80। तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे, फिर से हम वर्किंग आवर का फील्ड इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 80। तो यहाँ पे हमारा ट्रू पार्ट खत्म हो गया। फिर से हम यहाँ पे कोमा करेंगे और अगर ये कंडीशन गलत होती है, मतलब कि हम यहाँ पे जॉन कार्टर के वर्किंग आवर देखे तो ये 73 है, तो यहाँ पे हम मान ले 73 ग्रेटर देन 80, तो ये कंडीशन गलत हो जाती है। तो गलत होने पर क्या करना है? तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा वर्किंग आवर नहीं है। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वर्किंग आवर्स का फील्ड आ गया, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हमने वर्किंग आवर का कैलकुलेटेड फील्ड लगाया वो यहाँ पे आ रहा है और कौन से एम्प्लॉय ने कितने एक्स्ट्रा आवर्स काम किया वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप इफ कंडीशन का भी कैलकुलेटेड फील्ड में यूज कर सकते हो, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं बनानी है, हो सके उतना सिंपल ही रखना है जिससे डेटा डिस्प्ले होने में कंफ्यूजन ना हो। तो ये था दोस्तों कैलकुलेटेड फील्ड, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए ये सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी PDF फाइल दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो दोस्तों आप इसको डाउनलोड करके जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों कैलकुलेटेड आइटम के बारे में सीखेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।